हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में जानेंगे कोडोमिनेंस के बारे में। सबसे पहले तो एक चीज़ जानो, डोमिनेंस 3 तरह के होते हैं। एक कंप्लीट डोमिनेंस, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तीसरा कोडोमिनेंस। पहले दो तरह के डोमिनेंस हमने देख लिए। कंप्लीट डोमिनेंस मेंडल के पी प्लांट्स में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कार्ल कॉरेंस के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू स्नैपड्रैगन या फिर जिसका साइंटिफिक नेम था एंटीरिनम, उसमें। अब बारी है कोडोमिनेंस की। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो, इसका तो मैंने डेफिनेशन भी बहुत सिंपल रहने दिया है, दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ डोमिनेंस इन विच बोथ अलील्स आर विजिबल इन फिनोटाइप। मतलब देखो, अभी तक में क्या होता आया है कि जब भी हम 2 तरह के इंडिविजुअल को लेकर क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो फिनोटाइप में जो ऑफस्प्रिंग में फिनोटाइप आता है वो किसी एक तरह के इंडिविजुअल का आता है, या तो कम्प्लीटली आता है या तो इनकम्प्लीट आता है, बट सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का ट्रेट दिखता है बच्चे में, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में। कोडोमिनेंस में क्या है कि दोनों ही इंडिविजुअल्स के ट्रेट आपको ऑफस्प्रिंग में दिखेंगे। सपोज कीजिए आपने एक वाइट फ्लावर लिया है, एक ब्लू फ्लावर लिया है, ठीक है, एक वाइट फ्लावर एक ब्लू फ्लावर, ठीक। उसके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? फर्स्ट जनरेशन में ही देखो, नीदर कम्प्लीटली ब्लू नॉर कम्प्लीटली वाइट, ठीक है, दोनों में से किसी तरह नहीं, बल्कि दोनों ही ट्रेट आपको फर्स्ट ही जनरेशन में दिख रहे हैं इक्वली, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिपेंड करता है, बट दोनों ही आपको फिनोटाइप में दिखेंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, अभी तक जब हम लोग अलील को लिख रहे थे, किसी जीन के अलील को लिख रहे थे, तो एक कैपिटल लेटर यूज़ कर रहे थे, एक स्मॉल लेटर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अभी देखो चेंज क्या है यहाँ पर कि मैंने इधर भी कैपिटल में लिखा है, इधर भी कैपिटल में लिखा है, लेकिन इस कैपिटल के ऊपर W लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ्स में पावर देते हैं ना, 2 to the power 4, 2 to the power 8 समथिंग, उसी तरह इसमें सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है W, वाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसमें सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है B, ब्लू को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। लेकिन दोनों ही जीन के जो अलील हैं उनका अल्फ़ाबेट कैसा है? कैपिटल। वाई? रिप्रेजेंटिंग बोथ आर डोमिनेंट, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डोमिनेंस ऑफ बोथ द अलील। नीचे भी देखो दोनों ही डोमिनेंट में आए हैं, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आपको जिस एग्जाम्पल के थ्रू ये कोडोमिनेंस समझाया गया है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी दैट डिटरमाइंस ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट टाइप ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरबीसी दैट डिटरमाइंस ABO इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। हमने ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ लिया है क्लास 11th में, ठीक है, हम जानते हैं। नहीं भी पढ़ा होता तो भी हम जानते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप कम से कम 3 तरह का होता है ABO के हिसाब से। RH वाला छोड़ देना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, सिर्फ ABO के हिसाब से 3 तरह का होता है, सॉरी 4 तरह का, ठीक है। या तो A, ठीक है, या तो B, या तो AB, या तो O, ठीक है। माई ब्लड ग्रुप इज़ O, व्हाट इज़ योर्स? कमेंट। तो देखो, A वाला ब्लड ग्रुप, सपोज दिस, ठीक है, A वाला ब्लड ग्रुप क्या करता है? A टाइप का शुगर बनाएगा, ठीक है। B वाला अपने तरह का शुगर बनाएगा। AB नहीं, फिनोटिपिकली भी ब्लेंड नहीं हो रहा, जीनोटिपिकली तो कभी ब्लेंड होता ही नहीं है कोई भी एलील, ठीक है। फिनोटाइप में भी कोई ब्लेंडिंग शो नहीं कर रहा है, ये अपना शुगर बना रहा है A वाला, B वाला अपना शुगर बना रहा है। नाउ द 4th टाइप O, रेसेसिव वाला। देखो यहाँ पर मैंने स्मॉल लिखा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल, सुपरस्क्रिप्ट में A, सुपरस्क्रिप्ट में B, और ये वाला स्मॉल रिप्रेजेंटिंग इट्स रेसेसिवनेस, ठीक है। ये यहाँ पर अपना डोमिनेंस नहीं शो कर रहा है, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी अलील को कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा इट विल शो इट्स डोमिनेंस। जब भी अलील को स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा इट विल शो इट्स रेसेसिवनेस, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों ही अलील रेसेसिव टाइप के हैं तो ये वाला ब्लड ग्रुप
किसी भी तरह का शुगर नहीं बना पाएगा, इसलिए हमने O लिखा है, ठीक है। ब्लड ग्रुप A, B, AB, O। अब देखो होता क्या है अगर पेरेंट, ठीक है, ब्लड ग्रुप A टाइप के हैं, ठीक है, इस तरह के हैं, ठीक, फर्स्ट पेरेंट, सेकंड पेरेंट ब्लड ग्रुप B टाइप के हैं, तो ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे? बहुत चांसेस है कि ऑफस्प्रिंग एक अलील A का लें, एक अलील B का लें, और ऑफस्प्रिंग कैसे हो? A और B ब्लड ग्रुप को पोजेस करने वाले जीनोटाइप इस तरह का होगा, ठीक है। अब देखो, अगर पेरेंट में ब्लड ग्रुप A हो और दूसरे पेरेंट में भी ब्लड ग्रुप A ही हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों तरफ से किस तरह के ये एलील आ रहे हैं? A के। तो किस तरह का ब्लड ग्रुप होगा? A, जीनोटाइप AA, ठीक है। अब यदि ब्लड ग्रुप फर्स्ट पेरेंट का A है, सेकेंड पेरेंट का रेसेसिव अलील है यानी I, ठीक है, स्मॉल I, तो फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें तो और भी सोचने की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डोमिनेंट अलील है और उसके सामने एक रेसेसिव अलील आ जाता है तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, मतलब वो खुद को शो नहीं कर पाता। तो इस केस में भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? A। जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल A, मतलब कैपिटल I सुपरस्क्रिप्ट A एंड स्मॉल I, ठीक है। अब देखो यही सेम चीज़, सेम सिचुएशन, जब फर्स्ट पेरेंट का ब्लड ग्रुप B है तो सेम सिचुएशन वापस रिपीट हो गई। यदि फर्स्ट पेरेंट का ब्लड ग्रुप B है, साथ में B आता है सेकेंड पेरेंट का भी, तो ऑब्वियसली जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही B होगा। फर्स्ट पेरेंट का B है, सेकेंड पेरेंट का A आ जाता है अगर ब्लड ग्रुप, तो AB होगा मैक्सिमम चांसेस ना। अगर फर्स्ट पेरेंट का B है और सेकेंड पेरेंट का I आ जाता है स्मॉल I, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऑब्वियसली B इज द डोमिनेंट वन represented by capital alphabet, so the blood group will be B and genotype will be I capital, B superscript and I small, ठीक है। अब एक और सिचुएशन था NCERT में दिया हुआ, यहाँ पर जगह नहीं बचा था तो मैंने नहीं बनाया, बट उसमें क्या ही था, अगर फर्स्ट पेरेंट में भी I है, स्मॉल I, और सेकेंड पेरेंट में भी स्मॉल I है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? देखो यहाँ पर कहीं पर O नहीं आया, लेकिन O होना तो है, और O तभी हो सकता है जब A और B, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट कैपिटल I विथ सुपरस्क्रिप्ट A और B दोनों ही प्रेजेंट ना हो, सिर्फ दोनों ही रेसेसिव जीन, फर्स्ट पेरेंट में भी रेसेसिव जीन हो और सेकेंड पेरेंट में भी रेसेसिव जीन हो, या दोनों ही पेरेंट से अगर रेसेसिव जीन पूरी तरह से ना प्रेजेंट हो, ठीक है, एक डोमिनेंट भी हो, तो भी दोनों पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग में रेसेसिव जीन आ रहा है, दोनों ही स्मॉल I आ रहा है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? O। क्लियर? बस कोडोमिनेंस इज ऑल अबाउट दिस, कि जहाँ पर फिनोटाइप किसी एक पेरेंट्स के तरफ झुके हुए नहीं होते हैं, बल्कि दोनों ही पेरेंट्स के ट्रेट्स को पूरी तरह से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो कोडोमिनेंस के साथ साथ दो और कॉन्सेप्ट बताया है इस टॉपिक में, एक है मल्टीपल एलेलिज्म और एक है प्लियोट्रॉपी। देखते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म तो आपको यहीं पर दिख गया कि एक जीन के 3 अलील हैं, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, 2 से ज़्यादा मल्टीपल, ठीक है। तो इसी तरह जब एक जीन के लिए, ठीक है, एक जीन के लिए 2, 3 या उससे ज़्यादा अलील प्रेजेंट हों, ठीक है, जो कि हो सकते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल, तो उस केस को क्या कहेंगे? मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। मैनी अलील्स फॉर वन जीन, ठीक है। अब प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियो मतलब मोर, ठीक है, मोर क्या? जब एक जीन एक से ज़्यादा, जब एक जीन एक से ज़्यादा एंजाइम्स पे इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है। जैसे हमने हमेशा कहा है ना, मैंने बताया है कि एक जीन एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट जब कोई एक जीन एक से ज़्यादा ट्रेट्स पर असर डाले तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपी। आगे है आपके बुक में इस चीज़ को, प्लियोट्रॉपी को और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट इसमें देखो होता क्या है, इस कोडोमिनेंस के अंदर भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है पी प्लांट को लेकर, कि पी प्लांट में जो बी जीन है, ठीक है,
वो स्टार्च प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? स्टार्च प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्टार्च प्रोडक्शन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है। जब सीड इमैच्योर फॉर्म में है तब वो स्टार्च फॉर्मेशन पे काम कर रहा है, और सीड जैसे जैसे मैच्योर हो रहा है तब उसके शेप पे काम कर रहा है, ठीक है। अगर दोनों ही डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो स्टार्च फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होगा। बट सपोज कि एक डोमिनेंट प्रेजेंट है और एक रेसेसिव प्रेजेंट है तो स्टार्च फॉर्मेशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। होगा अभी भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, लेकिन कम होगा। फिर वहीं जहाँ पर दोनों ही स्मॉल बी प्रेजेंट है यानी रेसेसिव एलील प्रेजेंट है तो ना के बराबर होगा। वाई? बिकॉज रेसेसिवनेस, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया स्टार्च प्रोडक्शन का। जैसे ही मैच्योर होते हैं तो अब ये रिस्पॉन्सिबल हो गया सीड शेप के लिए, यानी कि यदि दोनों ही डोमिनेंट बी प्रेजेंट होंगे एक ऑफस्प्रिंग में तो वो कम्प्लीटली बोल्डली राउंड शेप का होगा, ठीक है। वेयर एज अगर एक कैपिटल बी प्रेजेंट है यानी डोमिनेंट एलील और एक रेसेसिव एलील प्रेजेंट है स्मॉल बी, तो वो क्या होगा? थोड़ा छोटा होगा, कम्प्लीटली राउंड, थोड़ा बहुत रिंकल्ड, बट पूरी तरह से नहीं। अगेन शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड अगर दोनों ही एलील एक ऑफस्प्रिंग में रेसेसिव प्रेजेंट हैं तो किस तरह का होगा? रिंकल्ड, ठीक है। तो दो ट्रेट्स पर इफेक्ट डाल रहा है एक जीन, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। क्लियर? नाउ इसमें एक लाइन है, देखो पेज नंबर 62 फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैरा में, ठीक है। Dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for। मतलब कि डोमिनेंस एक अकेला फीचर नहीं है जीन का, ठीक है। इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more than one phenotype is influenced by the same gene। मतलब कि dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for। dominance ही एक अकेला उसका फीचर नहीं है, इसके साथ साथ वो बहुत सारे और चीज़ों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। क्लियर? ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कोडोमिनेंस को जाना। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे, जिसमें कि थॉमस मॉर्गन, सट्टन, बोवेरी, इन सारे साइंटिस्ट के काम को जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय।